ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज महाशिवरात्रि है, मेरा व्रत है और आज का ब्लॉग कल आएगा। वैसे तो ये वैलेंटाइन डे का ब्लॉग है और आज हमने क्या क्या किया ये आप जरूर देखिएगा। वैसे तो कोई एक दिन नहीं होता है प्यार का, प्यार हर दिन होना चाहिए। और मैं अपने हस्बैंड से रोज़ ही प्यार जताती हूँ। मेरा तरीका, मेरा जो भी तरीका है वो आप देखते ही हैं और मेरे हस्बैंड मुझसे जैसा प्यार जताते हैं वो भी आप ब्लॉग में देखते ही हैं। हमारे लिए कोई एक दिन नहीं है, नहीं प्यार करने का, नहीं जताने का और ना ही दिखाने का। तो भाई बहन, माँ पापा और दोस्त यार सबसे प्यार जताना चाहिए रोज ही। और जब तक आप एहसास नहीं कराएंगे सामने वाले को कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं तो फिर उन्हें पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो फिर रिश्ते कहीं खो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हमारी मॉर्निंग हो गई थी, चीकू टहल के आ गई थी, उसको थोड़ा पोछा पाछा गया। पॉटी सुसु करती है तो वो जगह पोछा जाता है और हाथ पैर। और मैं यहाँ पे पापड़ डाला था। मेरे किचन में इतनी सी धूप आती है तो मैं पंखे में भी सुखा रही हूँ, धूप में भी सुखाती हूँ। ये सूजी का पापड़ था। मैं पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में आलू, सूजी या जिस भी तरह का कह लीजिए पापड़ या कचरी डाल रही हूँ, पहली बार। इससे पहले मम्मी और दीदी ही करते थे। फिर मैंने सोचा आज कुछ ख़ास नहीं तो कम से कम मैक्रोनी बना दें, इनको पसंद है। तो मैंने मैक्रोनी बनाया और साबूदाना मैंने बहुत सुबह ही भिगो दिया था क्योंकि ये आज सूजी का सूख जाएगा तो मैं साबूदाने का डालूँगी पापड़, मैंने सोच रखा है। वैसे तो मैंने बहुत से पापड़ डाले हैं और वो व्लॉग आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेगा। और फिर मैं जब हमने चाय वाय पी लिया, ब्रेड खा लिया, तो वैसे तो आज कुछ बनाने का मन नहीं था मेरा क्योंकि मेरे जो पैर हैं स्वेलिंग हो गए हैं काफ़ी और मैं चल वल नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मैंने बैठ-बैठ के ज़मीन पे पापड़ बना दिया है और हाथ और पैर में एकदम स्वेलिंग हो चुकी है। तो बस मैंने इनसे कहा कि आप ये नाश्ता कर लो। और फिर मैं थोड़ा-सा ये साबूदाना है उसको पकाया मैंने पानी में, क्या-क्या डाला आपने तो देख ही लिया। और फिर मैं दोबारा से चाय बना देती हूँ, आप ब्रेड के साथ खा लो, उसके बाद मैं शाम को खाना बना दूँगी। तो मैंने साबूदाने का पापड़ डाला, उसको थोड़ा बहुत धूप था दिखाया, फिर उसके बाद मैंने पंखे में छोड़ दिया और इनसे कहा कि मैं मुझे प्यार से आज 14 तारीख है, प्यार दिखाओ, प्यार से बात करो। तो देख रहे हैं कमर ठुमका के चल दिए। तो खैर मैं यहाँ टीवी देख रही थी और मैं थोड़ा-सा आराम कर रही थी ताकि हाथ पैर में स्वेलिंग कम हो जाए। और मैंने इनसे कहा कि चलो तफरीह मार के आते हैं। वैसे तो हम कहीं जाने वाले नहीं थे लेकिन मुझे लगा कि गोरखपुर में जैसे मॉल वगैरह में ना क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे सब सजता है, डेकोरेशन होता है, यहाँ के मॉल में भी होता होगा। तो मैंने कहा चलो जेएचवी मॉल चलते हैं, वहाँ से घूम करके और फुल्की खा करके वापस आ जाएँगे। क्योंकि मुझे ऐसे ही दिन बिताना अच्छा लगता है, कोई भी मतलब ख़ास दिन हो। ऐसे सच कोई ख़ास खर्चा बीमारी टाइप का मुझे नहीं है कि मुझे खर्चा ही करना है, मुझे गिफ्ट ही चाहिए। तो फ़िलहाल मैं ऐसे में दिन में मैंने खाना बनाया नहीं था तो मैंने ढेर सारी सब्जियाँ ली जो बची-खुची फ्रिज में थी, गोभी, गाजर। वैसे तो सब्जी वगैरह अभी है नहीं, लाना होगा, आज ही हम जाएँगे लेके आएँगे। और फिर वही चावल और यही बेसिक मसाले डाल के मैंने तहरी बना दी थी। और बिरयानी मसाला पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया था। ये बना कर के फिर हम निकल गए। तो मैंने इनसे कहा कि भैया रेड कलर का कुछ पहनो, मुझे भी कुछ नया करना है, आज देख रही हूँ काफ़ी वीडियो में। तो मैंने कहा भैया रेड रेड पहनते हैं। तो मेरे पास रेड टी-शर्ट थी, इनके पास रेड हुडी थी। और इनको दीदी ने ये रेड हुडी जो है दीदी ने बर्थडे में गिफ्ट किया था। रेड और ग्रीन दोनों गिफ्ट किया था तो फिलहाल मैंने कहा रेड पहनो। तो हम दोनों को तैयार होता देख जाता देख चीकू का मन मायूस हो गया तो चीकू यहाँ पे हम मायूस होके बैठ गई थी। तो मैंने उससे थोड़ा बहुत बात किया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने इनसे कहा कि यार जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ पता नहीं क्यों हम दोनों फ्रेम में आ नहीं पाते हैं ठीक से। तो मैं थोड़ा झुक होकर रिकॉर्ड कर रही थी, सर कट ही जाता है पता नहीं क्यों, फिर नीचे का कट जाता है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा टेंटरम किया, वो तैयार हो रहे थे, उनको परेशान कर रही थी। फिर ये मुझे चिढ़ा रहे थे पीछे से। मैंने इनसे कहा कि मैं कट-वट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही डाल दूँगी चिढ़ाते हुए। तो फिर हम वहाँ पहुँच गए, हमने देखा कि भई पूरा मॉल खाली है, कोई भीड़ नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है। हम कहे बक बकवास, यहाँ से चलो वापस चलते हैं। तो फिर हम वहाँ से तुरंत निकल गए। फिर यहाँ पे एक रास्ते में छाता वगैरह था, सजा हुआ था तो मैंने रुक कर के थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया। और फिर मैंने बगल में कहा कि चलते हैं वहाँ पे, घर के पास चलते हैं, वहाँ पे फुल्की वगैरह मिल रहा होगा, वहाँ फुल्की खा लेंगे। फिर वहीं से व्रत का, कल व्रत है, पूजा करना है तो फूल वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ मैंने देखा कि रोज़ मिल रहा था तो मैंने तो पूछा तो बोला 50 रुपए। मैंने कहा भैया नहीं चाहिए। और मैं जब तक बेलपत्र बिन रही थी, मम्मी कहती हैं कि बेलपत्र खड़ा होना चाहिए, कटा-फीटा टूटा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 11 बेलपत्र बिना फूल और लिया, तब तक ये क्या किए रोज़ खरीद लिए।
उन्होंने कहा कि नहीं, 50 रुपये तो मैं तुम्हारे लिए खर्चा कर ही सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर 50 रुपये मुझे बड़ा मुँह लग रहा था, मैं सच बताऊँ तो। मैंने कहा इसमें 2 किलो आलू आ जाएँगे, और यही मैच्योरिटी का लेवल है, देख लीजिए कि मुझे गुलाब से ज़्यादा आलू की चिंता थी। तो ख़ैर, फिर हमने, यहाँ मंदिर है पास में, हम यहीं पे शाम को आएँगे जल चढ़ाने। हम सुबह नहीं गए आज जल चढ़ाने। फिर ये घर पे आए, वहाँ पे इन्होंने मुझे रोज़ दिया, फिर मैंने घर पे आकर इनको रोज़ दिया, रील बनाया, और कल तो ये रील आप लोगों ने देख ही ली होगी। फिर मैंने जो तहरी बनाई थी उसको मैंने कहा खाना है, तो इन्होंने कहा नहीं, पहले चाय पी लेते हैं। फिर 1 घंटा मैंने कपिल शर्मा देखा यो नेटफ्लिक्स पे, फिर हमने खाना खाया और फिर हम चले गए अपने-अपने काम पे। मैं अपना काम करने लगी, वो अपना काम करने लगे। तो आज का दिन ऐसे ही बीता मेरा। आपका कैसा गया 14 तारीख ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ महाशिवरात्रि के ब्लॉग के साथ कल, और अपना ख़्याल रखिएगा। आप लोग में से कौन व्रत है वो भी बताइएगा। हर हर महादेव।